सेल्फ इंक्वायरी बाय रमन महर्षि। रमन महर्षि की सेल्फ इंक्वायरी के बारे में हम बात करते हैं कि खुद को कैसे खोजें, खुद के रियल नेचर को जाने, खुद को जाने। अब यहां पर कई सारे लोगों को इसमें डिफिकल्टी होती है। आज मैं आपकी वही डिफिकल्टी दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अल्टीमेटली रमन महर्षि क्या कह रहे हैं? देखो, आपके अंदर बहुत सारे थॉट्स हैं, आपके अंदर बहुत सारे विचार हैं। आपने देखा होगा रमन महर्षि बार बार कहते हैं वू एम आई, मैं कौन हूं, वू एम आई, ये आई क्या है। सबसे पहले हम स्टार्टिंग से शुरू कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से, कि आपके अंदर बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं। अभी हर तरीके के थॉट्स हैं, मेरे अंदर भी आ रहे हैं, आपके अंदर भी हर तरीके के थॉट्स आ रहे हैं। ये देखो, इस इन सभी थॉट्स का सोर्स क्या है, ये सभी थॉट्स कहां से आ रहे हैं। एक जगह है कोई जहां से ये सारे थॉट्स आ रहे हैं, उस जगह को ढूंढो, उस जगह को इंक्वायर करो जरा कि ये जो विचार है, ये विचार कहां से पैदा हो रहा है, कहां से आ रहा है। रमन महर्षि कहते हैं कि ये जो सारे के सारे जो तुम्हारे थॉट्स तुम्हारे दिमाग में पैदा हो रहे हैं ना, तुम्हारे माइंड में, ये तुम्हारे हार्ट से आ रहे हैं, तुम्हारे दिल से आ रहे हैं, जो कि तुम्हारा आई है, जिसे रमन महर्षि आई कहते हैं, मैं कहते हैं। तो ये जो आई है, इस आई से आपके बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं। ये आई जो है वो ये क्रिएट करता है इन सारी चीजों को, इन सारे ऑब्जेक्ट्स को। जबकि जो भी चीजें आ रही हैं थॉट की, वो ऑब्जेक्ट है, वस्तु है। और आपको पता है जे कृष्णमूर्ति भी थॉट को एक मटेरियल प्रोसेस ही कहते थे, कि थॉट एक एक मटेरियल प्रोसेस है। तो जहां से ये थॉट्स, ये विचार आ रहे हैं, वो जगह जो आई है, जिसको रमन महर्षि ने मैं नाम दिया है, सारी फीलिंग, सारे परसेप्शन, सारी अंडरस्टैंडिंग तुम्हारी एक जगह से आ रही है। वो जगह कौन सी है? एक तुम्हारा आई है, तुम्हारा मैं है। ये जो मैं है, ये मैं सब्जेक्ट है, ये मैं सब्जेक्ट है। बहुत कम लोग यहां पर समझ पाते हैं इन चीजों को। ये मैं सब्जेक्ट है। हम एक्चुअल में क्यों रियलाइज नहीं कर पाते जो रमन महर्षि बोल रहे हैं कि वू एम आई, तुम्हारे अपने आई को पहचानो? क्योंकि हम सिर्फ ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, लेकिन इस सब्जेक्ट को देखने की हम कभी कोशिश नहीं करते। हम पेड़ को देख रहे हैं, हम पक्षियों को देख रहे हैं, जो भी देख रहे हैं, सिर्फ हम उन चीजों को देख रहे हैं। लेकिन इन सारी चीजों को रियल में कौन देख रहा है? रियल में कौन देख रहा है इन चीजों को? जरा म्यूट होकर, जरा साइलेंटली होकर देखोगे तो इन सारी चीजों को एक तुम्हारे अंदर का विटनेस देख रहा है। अब कहानी यही खत्म नहीं होती है। जब तुम अपने इस आई को, ये जो तुम्हारा नॉन वर्बल आई है, इस आई पर कंटिन्यूसली फोकस रखते हो, इस आई पर मेडिटेट करते हो, इस आई पर हमेशा रहते हो, हमेशा रहते हो उस आई पर, तो आपका ये आई भी धीरे धीरे करके डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाता है, डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाता है, खत्म होना स्टार्ट हो जाता है, एंडिंग होना स्टार्ट हो जाती है। और जब तुम्हारा ये आई भी खत्म हो गया, देन आप अपने रियल नेचर में आ चुके हो। तब आप तब आप कह सकते हो कि आप पूरी तरह से नॉन डुअल हो गए हो, अद्वैत घटित हो चुका है आपके अंदर। आप समझ रहे कहां से क्या शुरू हो रहा है? पहले मैं तीनों को आई कहता हूं, चलो मान लो मैं ही कहता हूं कि एक मैं जो बहुत सारे विचारों का मैं है, हर एक विचार का अपना मैं है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे वो करना है। इन सभी विचारों का जो मैं है, वो एक सिंगल मैं से आ रहा है। और वो सिंगल मैं एक तो वर्बल मैं है, जिससे मैं बात कर रहा हूं, समझ पा रहा हूं, जान पा रहा हूं, फील कर पा रहा हूं, सेंस कर पा रहा हूं चीजों को, इंफॉर्मेशन, सारी चीजें, ये तो वर्बल मैं हो गया। एक है नॉन वर्बल मैं, जो सोर्स है इन वर्बल मैं का, दैट इज सब्जेक्ट है। वो सब्जेक्ट है, और ये सारी चीजें ऑब्जेक्ट है। और जब ये सब्जेक्ट भी डिसॉल्व हो जाता है, ये सब्जेक्ट भी खत्म हो जाता है, देन देर इज अ इनफाइनाइट, देन देर इज अ
फिर वो एक ऐसा आई होता है, वो एक ऐसा मैं होता है जो सबका है, जो सबका है, जो कंप्लीट कॉन्शियसनेस है, जो परमात्मा है, जो भगवान है। अब देखो, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं इसको समझाने की, क्योंकि मैं नहीं चाहता आपका टाइम वेस्ट हो। आप डायरेक्टली चीजों को समझे और फटाफट अपनी ध्यान साधना, जो भी आपका लक्ष्य है या फिर जो भी आप करना चाहते हो उसमें जल्दी से जाओ, भटको मत कहीं पर। दुनिया में भटकाने की बहुत सारी चीजें आ चुकी हैं आज के टाइम पर। मैं आपको क्या बताने वाला था, देखा मैं भूल गया क्या, मैं आपको क्या समझाने वाला था, मुझे याद करना पड़ेगा। एक बहुत ही जबरदस्त चीज मेरे दिमाग में आई थी। खैर, वर्बली मैं जिसको समझाना चाह रहा था, और वर्बली जो हम चीज समझ रहे हैं वो मैंने आपको बता ही दिया कि ये सारी चीजें आपकी जो वर्बल चीजें हैं, दैट इज जस्ट टेम्परेरी हैं। हाँ, अब याद आ गया कि आप ऐसे कह सकते हैं कि आपके अंदर के जो बहुत सारे विचार हैं, बहुत सारे थॉट्स हैं आपके अंदर, वो थॉट्स हैं आपका ईगो। आपका ईगो है वो थॉट्स आपका भ्रम है, वो थॉट्स आपका इल्यूजन है। जो भी थॉट्स आ रहे हैं आपके अंदर, जो भी डिफरेंट डिफरेंट थॉट्स आते हैं, एक दिन में 60-65 हजार थॉट्स आते हैं हमारे अंदर, वो आपका भ्रम है, वो आपका इल्यूजन है। और ये सारे के सारे जो जो थॉट्स आ रहे हैं आपके, ये आपके एक इंडिविजुअल जीवात्मा है, जीवात्मा, आत्मा नहीं, जीवात्मा है, वहां से आ रहे हैं, दैट इज योर आई। और ये जो जीवात्मा है, ये है परमात्मा से आ रही है, दैट इज योर। जब ये तुम्हारा जीवात्मा भी मिट जाती है तो ये आत्मा में मिल जाती है, परमात्मा में मिल जाती है। योर आत्मा इज परमात्मा। तो ये इंक्वायरी है रमन महर्षि की। मैं कोशिश करता हूं आप लोग समझ गए होंगे, और हम सभी लोगों के पास ज्यादा समय नहीं है, हमें नहीं पता हमारा जीवन कितने दिन का है। तो मैं आपसे लोगों से यही कहना चाहूंगा कि अगर आपको चीजों समझ में आ रही हैं तो ठीक है, लेकिन आप अगर डिटेल में चीजों को और जानना चाहते हो तो मेरा कंप्लीट स्पिरिचुअलिटी प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो। एक तरह का क्रैश कोर्स है ये सही मेडिटेशन क्या है और सही स्पिरिचुअलिटी क्या है, इस पर मैंने बनाया हुआ है। पहले थ्योरी चलेगी, उसके बाद प्रैक्टिकल चलेगा। तो इस प्रोग्राम को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में मैं अपना व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ, वहां से आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। लाइफ टाइम मेंबरशिप प्रोग्राम है, जिंदगी भर आपके साथ चलेगा। पेमेंट सिर्फ एक ही बार करना है। कितना करना है? सिर्फ 1000 रुपीज, 1000 रुपए पेमेंट है, बस खाली वन टाइम पेमेंट। तो कमेंट सेक्शन में व्हाट्सअप नंबर, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर है, जाइए वहां से इस प्रोग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिए। थैंक यू वेरी मच।